की रक्षा न होती तो प्रेम की रक्षा तो बिल्कुल ना होती, साथ में हो सकता है सीता की भी रक्षा ना हो। और एक अर्धाली इसीलिए कही गई, का वर्षा जब कृषि सुखानी समय चूक पुनिका पछतानी। अगर यहाँ पर प्रेम की रक्षा न किया गया होता तो सीता की भी रक्षा नहीं हो सकती थी। इसीलिए चितौ गरुड़ लघु व्यालय जैसे, लेकिन फिर भी इस दृश्य को किसी ने दोष नहीं दिया, फिर भी इस दृश्य को किसी ने दोष नहीं दिया। सीता के हृदय में प्रेम जागृत कब हुआ? अच्छा, ये सब हम ही बताएंगे क्या? हाँ, क्योंकि हमने जान ही नहीं पाया। तुमने कहा इसलिए उसने ऐसे देखा। गाली पड़ी नहीं, प्रभु तन चित कब हुआ? तो सूत्र हम दे रहे हैं, इसे तुम मान लो। कब के चक्कर में ज्यादा पड़ रहे हो और गाली के चक्कर नहीं तो इस संसार में कब, तब और अब इसी का महत्व नहीं। जो बात कही जाए, जो हमारे मर्यादा के अनुरूप हो वो कही जाए। कभी कभी संवाद में आजकल प्राय यही हो रहा है, जो नहीं कहना है वो जरूर कहेंगे और जो कहना है उसको छोड़ देते हैं। ये क्यों नहीं कहना, पहले तो इसको समझिए। चलिए अब कर प्रिय सखी तो कृपा निधान अमुक सब जानो, जो जाना गया। जैसे जैसे आप धनुष तोड़ने वाले को भी नहीं जानते हो, तभी तो चक्कर काटेंगे। और अगर जान जाए तो सीधे बताने लगे धनुष तोड़ने वाला हूं, जब पहुंच जाए उसके बाद। तो जब तक व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है तब तक उसके विषय में वो कुछ नहीं कहता है, कहना भी नहीं चाहिए। सिद्धांत देखिए, आप कह रहे थे धनुष तोड़ने वाले ने अनुचित कार्य किया है, तो यही मैं कह रहा हूं, देखना भी उसका धर्म के अनुरूप ही कार्य है कि नहीं है? नहीं है। अब आपको तो सब उल्टा दिखाई देगा। आगे देखो, कह रहा है राजकुमार कि तुम्हें ये रहस्य का रहस्य उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ये बात कही, नहीं कहना चाहिए। मैंने मान लिया। फिर दूसरा हम दे रहे हैं, माता जी ने कह दिया सीता जी के हृदय के सुरक्षित सुधा कोश में जब व्याकुलता की पराकाष्ठा पार हो गई कि अब हमें लग रहा है ये हमें मिलने वाले नहीं है, तो माता के सीता की वर का पहले ही रहस्योद्घाटन कर दिया कि इस बेटी का जो वर होगा वो ऐसा होगा, इसलिए हे योगी तुम इस कन्या को उसी को सौंप देना। तो फिर यही कहा, दैव शुद्ध माने पवित्र है, साचा माने सत्य है। फिर आगे क्या कहा, सो वर मिलई। इस मिलई शब्द पर ध्यान नहीं। सो माने वो, वर माने वर, और मिलई माने जाहि मन राजा, जो तुम्हारे मन में बसा है वो वर तुम्हें मिलेगा। भविष्य के गर्द में डाल दिया। ये नहीं कहा कि तुम्हें अभी मिल जाएगा या कैसे मिलेगा, ये भी नहीं बताया, लेकिन मिलेगा। मैया पार्वती कैसे शब्द पर ध्यान दें। ये नहीं कहा कि धनुष न तोड़वाया जाए। क्या कहा नारायण जी ने? हाँ, क्या मैया पार्वती ने कहा कि धनुष न तोड़वाया जाए? हाँ, पार्वती जी ने कहा कि धनुष नहीं टूटेगा। मन जाए नाचो मिली सो वर, जो मन में तुम्हारे बसा है वो वर मिलेगा। सहज सुंदर सांवरो। अच्छा, तो फिर सहज में सुंदर होगा, सांवरा होगा। तो फिर नारद जी ने कहा, धान सुदान शील स्नेह जानत रावरो। तो फिर नारद जी ने कहा क्या? नहीं, हम बहुत कुछ कहा। नारद बचन सदा सुचिषा, ये कहाँ प्रमाण मिला? मानस में मिला कि नहीं? ठीक है, तो नारद की वचन क्या, ये मैं तुम बता दो। ये सब हमें बताएंगे तो आप क्या करोगे? और सीता को देखा 3 माह की नहीं, जितने की थी। अब इसको समझिए। अध्यात्म रामायण के सर्ग 6 में
61वां श्लोक ये कहता है, एकदा नारदो अभ्यागान विवित्ते मई संस्कृते रणयन महती वीराम गायन नारायणम विभुम। एक बार नारद जी अपनी महती वीणा को बजाते हुए कहाँ आए? मिथिला आए। और मिथिला आकर के राजा जनक से क्या कहा? योग माया सीते जाता वै तौ वैस्मन। तुम्हारे घर में जो पुत्री उत्पन्न हुई है वो क्या है? योग माया, योग माया है। फिर आगे क्या कहा? उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, तब हम बता दें क्या? अतस्तम, इस प्रकार से अतस्तम दे ही। हाँ, किसको? राघवा यही नाम ले लिया तुमने, जबरदस्त। ये नाम नहीं, ये पंथ का नाम है, ये नाम नहीं है। अतस्तम राघवा यही। इसलिए हे राजन, तुम इस कन्या को रघुवंश राघवायु का मतलब क्या है? राघव एव। राघव माने तो राघव को ही देना। अच्छा, राघव क्या है? नहीं, राघव क्या है? हमारा राघव वंश थोड़ी ना, हमारा रघुवंश है। इसको समझिए। राघवायु देहि सीता। परिस्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। जब नारद रहे तो खोलना नहीं चाहता, कभी नहीं मान रहे तो आप लोगों को ये खोले दे रहे। जिस समय नारद जी ने ऐसा कहा कि ये अपनी पुत्री कन्या सीता का विवाह राघव को ही देना, अर्थात राघव के साथ ही करना, लेकिन प्रयास करके करना। पूर्ति के लिए चिंता करने लगे, विचार करने लगे, मनन करने लगे कि अपनी पुत्री को मैं सीता को राघव को कैसे दूं। इतने में एक समस्या खड़ी हो गई। अब मैं आपकी बात को उत्तर दे रहा हूं। समस्या खड़ी हो गई, और समस्या जानते हो क्या खड़ी हो गई? राजा जनक के समीप अनेक बड़े बड़े देश के नेपाल आ गए और वो कहने लगे, राजा जनक, तुम्हारे गृह में जो कन्या भूतलाप उत्थाम ताम तू वर्धमानाम करने का, जो तुम्हारे गृह में पृथ्वी से जो कन्या उत्पन्न हुई है वो साधारण नहीं है। क्या है? वीर शुल्केत में कन्या। वो वीर, वो हमें दे दो। वो राजा कहने लगे कि इस कन्या का विवाह मेरे साथ। अच्छा, एक हो तो कोई चिंतन नहीं किया जाए। और इधर नारद जी का वचन है कि राघव को ही देना है। और अनेक राजा आ गए, कोई कहता है इस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो, कोई कह रहा है इस कन्या का विवाह। यही है सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैठे ही विनय विचार बड़े हटके ही। अनेक राजाओं जो वहां पर आए थे तो कह रहे थे कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। उन्होंने प्रयास किया, एक ही 12 लगे 58 करे नकारा, वो हार गए, श्रीहत हो गए, बैठे निर्णय जाय समाजा। समय आया, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं वानी, उठो अमुक भंजो भव चापा, बेटहु नाथ जनक परितापा। प्यार हो गई, इसीलिए उसकी प्रशंसा भी हुई है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा आचार्य जी की बात। आप हैं श्रवण कुमार, कुशवाहा निवासी ग्राम दंदौरा। आपके द्वारा हमारे दोनों पात्रों जी को एवं लखनलाल जी को वाला नहीं था, न भूतो न भविष्य की। जिस समय राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया और जिसके द्वारा कर्म हुआ, अगर वो भी उसी श्रृंखला में खड़ा हो जाता तो महाराज ये धनुष नहीं टूटता। निश्चित हो गई और किसी ने नहीं जान पाया, ये केवल बाबा विश्वामित्र ही जान पाया। रावण जानता था जो इस धनुष का खंडन करेगा उसी के द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित है। और ज्ञान हो जाए कि इसके द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित है तो अपने प्राण पर जो आया संकट है उसके निवारण के लिए आप लोग कुछ उपाय करेंगे कि नहीं? वो करना चाहिए और रावण ने किया भी। शनि ने कहा कि महाराज हमें आज्ञा दो। पुत्र में युद्ध होने लगा, समय बढ़ गया। रावण ने सोचा अभी
समीप पहुंचा भी नहीं। तो रावकिद बैठे थे, उन्होंने कहा ही भगवान आप हमें आदेश करें, मैं धनुष को टूटने नहीं दूंगा। मिथिला आए और धनुष के दोनों सिरों पर बैठ गए। राव दूसरे पर केतु बैठ गया और जब तक ये बैठे रहे तब तक धराधाम पर ऐसा कोई फाकुरा नहीं आया जो इस धनुष का पराभव कर सकता। लेकिन जैसे राजा ने कहा कि तजहुआस निज निज की, तो रावण ने जान लिया ये राजा है। निंदन्तु नीति निपुणा यदुवाई स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशनु गच्छदुवाय श्रेष्ठम अद्यैव मल्लमस्तुवांतरे जान पाए। लेकिन ये अभी तक नहीं पहुंच पा रहे। कुछ बात तो सही है लेकिन आधी बात आधी भी नहीं सही है। कुछ सही है और सब गलत है तुम्हारे कहने से, और सही हम बता रहे हैं। राव के तो बैठे नहीं है, धनुष ही राहु है। और धनुष क्या है? शिव धनु राहु, ये धनुष राहु है। और राहु के पास जब चंद्रमा की संधि होती है, राहु और चंद्रमा की जब निकटता होती है तो ग्रहण योग बनता है, ज्योतिष से जानकार होंगे। इसीलिए राजा लोग जब तोड़ने के लिए गए तो उनके भुजाओं का बल बताया गया चंद्रमा, और वो जब तोड़ने के लिए गए तो राहु और चंद्रमा का बल या चंद्रमा की निकटता होने से, ग्रहण योग हो जाने से राहु उनके बल को खींच लेता था, इसीलिए तिल भर घूम न सको। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने कैसे तोड़ दिया, ये रहस्य की बात है। आप सबके कान, धनुष तोड़ने वाले को भी तो चंद्रमा की उपमा दी गई है। राज समाज विराजत रूरे उडगन मह जन जुग विधु पूरे। और पता द्वितीया तृतीया चतुर्थी का चंद्रमा नहीं बताया गया के चांद में ही ग्रहण लगता है। तो जब ये महामानव तोड़ने के लिए गया तो फिर ग्रहण क्यों नहीं लगा? चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगा क्यों नहीं? तो इसका एक रहस्य बता रहा हूं कि चंद्रमा पर जब गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, चंद्रमा पर जब गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो गज केसरी योग बन जाता है। अन्न महात्मा अन्न बालक, आजकल तो क्या क्या बोलने लगे हैं। कहो तो श्लोक बोले, कहो ने ये भी न मान, श्लोक है कहाँ का, और बनते बड़े विद्वान है। लेकिन हम किसी पर टिप्पणी न करेंगे, हम उतने कहेंगे कि जो हमारे लिए उचित है। इसलिए कभी भी चरित्र का खंडन नहीं करना चाहता। संसार में चित्र भले ही अच्छा न हो, लेकिन उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। और संसार में कभी, भाई आपने कहा कि बता दूं, सीधे ले आओ, तो हमने कहा चलो समस्या का समाधान कर दे। फिर देखो एक शब्द जोड़ा, छुअत दूध रघुपति। रघुपति माने, ये रघुपति क्या है? रघु माने जीव और पति माने स्वामी। जो जीवों का स्वामी है उसी को तो रघुपति कहेंगे। परवश जीव लक्षण बता रहा हूं, और लक्षण से जाना जाता है। अब मैं देखिए प्रमाण दूंगा। मैंने कहा छुअत दूध रघुपति न दोषू, तो महात्मा जी ने एक शंका व्यक्त की, संदेह किया कि रघु नाम जीव का, पति नाम स्वामी का। जो जीवों का स्वामी है यह प्रसाद कछ बोले, न उसमें हर्ष है न विषाद है। अब आप उसे क्या मानेंगे? जैसे एक उदाहरण दूं, एक महापुरुष संसार में आया शरीर धारण करके, मनुष्य शरीर में। हाँ। बड़े बड़े ज्ञानियों ने देखा ये, और जब मनुष्य नहीं हो तो दो ही हो सकता है, या तो देवता हो सकता है या दैत्य या असुर हो सकता है, अमानुषी नहीं है। लेकिन आगे क्या कहा? जड़ मोहि बुध हो सुखारे, तो जड़ मोहित हो जाते हैं। तो दैत्य को देख करके जड़ मोहित नहीं होते, लेकिन भगवान को देख करके जड़ मोहित हो जाते हैं। बुद्धिमान जो ज्ञानी है वो सुखी हो जाते हैं। अब आपको निर्णय नहीं होगी, राम स्थित ही रहे थक लोचन। तो क्या इन्होंने देखा? रूप अपार। संसार के प्राणियों का रूप पार
इसके अंतर्गत होता है, इसकी एक सीमा होती है। देखा तो कैसे देखा, मार मद मोचन, तो लक्षण तो आपने देखे। अब ये आप समझो कि वो क्या हो सकता है, लेकिन वो धनुष तोड़ने वाला नहीं हो सकता। ये तो हम कह रहे हैं कि छुअत टूट रखपति न दोषी, ये हम कह रहे हैं, अब आप नहीं मान रहे हैं। नहीं, अरे कोई अपने पिताजी को न माने तो भाई हम जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। और फिर देखो छुआ तो छूते ही, कैसे छूते ही, और उधर क्या लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, गाढ़े माने गाढ़े माने नहीं, हम लड़के पूछ रहे हैं। तो राजकुमार की खड़ी और ज्ञानियों का ये मिला भाव कि भंजो चाप प्रयास बिनु, तीनों बातें सही है, कोई प्रयास नहीं किया। तीनों, हाँ तीनों बातें सही है। वो कैसे? क्योंकि ये पंडित शिव प्रकाश त्रिवेदी की रचना नहीं है। और किसकी है? ये भगवान शंकर की रचना है, रचि महेश निज मानस। और भगवान शंकर की रचना नहीं लगा पाया, इसीलिए जब रचना हुई तो उसको प्रमाणित किया गया ये कह करके, ये लिख करके, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम, क्योंकि ये सत्य है, सुंदर भी है और शिव स्वरूप भी है। तो भगवान शंकर की रचना पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकता है। इसलिए जब लयू पुण्य नव धनु मंडल, जब ये लिया गया, चढ़ाया गया, तो एक स्थिति बनी, धनुष मंडलाकार हुआ। और मंडलाकार अर्थात गोल हुआ। और गोल वस्तु कब होती है? जब एक सिरा दूसरे सिरे से मिल जाए। तो जब तक इसका एक सिरा दूसरे सिरे से नहीं मिला तब तक ये नहीं। और ऐसा कहेगा क्या? यही कहेगा भाई हाथी निकला और हाथी के उससे छूने मात्र से टूट गया। अर्थात कहने का भाव ये है कि बल बहुत है और जो कम है। उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाले में अपरिमित बल है। इतना कहो कि उसने धनुष को स्पर्श किया, ये कहो। ये तो हमने एक बार क्या 3 बार कहा कि लिया गया, चढ़ाया गया। अब फिर देखो, जब ले ये क्रिया पहले हुई कि धनुष को उठाया पहले गया? नहीं हो जाए। अच्छा ये बताइए, तब क्यों दामिन जिम जब लयऊ, जब लिया गया तभी ये बिजली तोड़ने वाले धनुष। अब देखिए महाराज, जिसको उठाने से उसके साथ क्रिया व्यवहार, उसमें इतना देदीप्यमान प्रकाश निकला कि इस समाज में जो योगी बैठे थे, यति बैठे थे, ब्रह्मनिष्ठ बैठे थे, कुलज्ञ बैठे थे, धर्मानुरागी बैठे थे, लेकिन महाराज उन सबके नेत्र क्षण मात्र के लिए बंद हो गए। तो ये धनुष के कारण वो उसे नहीं देख पाए। जैसे सूर्य के प्रकाश की ओर देखो, सूर्य दिखाई देता है क्या? सूर्य के प्रकाश में सूर्य को देखो, सूर्य दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाले जब ऐसा किया तो यही है लेक चढ़ावत हो जाएगा। ये वो प्रयास करेगा कि नहीं? बस राजकुमार, हमें ऐसा लग रहा होगा कि यदि वो रघुपति है तब उसने सोचा होगा कि इसके जो हाथ हैं वो तीर्थ के समान हैं, क्यों ना हम आज इस सुंदर अवसर का लाभ ले लें। तो धनुष स्वयं क्रियाशील होकर प्रमाणित किया गया या उस विद्यार्थी को अंक पत्र मिला, प्रमाणित हो गया कि धनुष से ने तोड़ा। बोलिए आप लोग। अरे विद्यार्थी परीक्षा में बैठा, प्रश्न पत्र था धनुष का खंडन, धनुष को उसने तोड़ा, तो विश्व की विजय की शोभा जिस जयमाल में है वो प्रमाण पत्र रूप में जयमाल प्रस्तुत कर दिया गया और गले में जयमाला डाल दी गई। ये जयमाल राम उर्मेली प्रमाण पत्र मिल गया। ऐसे मिल गया। तो त्रिभुवन में उसकी जय जयकार हुई, यश उसका व्याप्त हुआ। मही पाताल नाक जस व्यापा, मही माने पृथ्वी, पाताल में पाताल नाक माने स्वर्ग।
चलो इतना तो जानते हो। ना हम तो अंगूठा टेक है। ना जब व्यापक इधर उधर की बात नहीं है। अर्थात परशुराम जी उनके गर्भ का हरण इसी मिथिला में हो चुका है। कतई नहीं हुआ। 7 लोगों का पराक्रम क्षीण हुआ, वो डूब गए। कैसे डूबे, कौन कौन डूबा? सबका संशय गया। हाँ। और अब सागर अमुक ही बाहुबल, रघुबर बाहुबल नाम तो बता ही दिया हमने। सागर रघुबर सकल समाज। सब देखो गोता लगा रहे हैं वो अभी हरी